अयोध्या का श्री राम मंदिर अपनी भव्यता को लेकर संपूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। वहीं अयोध्या का रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफार्म का धारक होगा। अब तक उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सबसे लंबे प्लेटफार्म के रूप में जाना जाता था, उसके बाद सोनपुर और कई पहले सोनपुर था, लेकिन अब हम बात करते हैं सीधे सीधे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ था। वहां का रेलवे स्टेशन देश के शीर्ष और उच्चतम सुंदरता और भव्यता वाले रेलवे स्टेशनों में से एक होगा। यह रेलवे स्टेशन अब अपनी पूर्णता की ओर है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिपूर्ण यह रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर लंबे प्लेटफार्म के साथ काफी आकर्षक, मनमोहक एवं नैनाभिराम दृश्य का धारक होगा। 10,000 वर्ग मीटर में फैली होगी रेलवे स्टेशन अयोध्या की बिल्डिंग। उसके भवन देखा जाए तो 90% काम पूरा भी हो गया है, किंतु उसे देखा नहीं जा सकता। जो कंपनी बना रही है वह उस निर्माण को दिखाएगी नहीं। एकाएक पट खोले जाएंगे और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे और कहेंगे, भाइयों बहनों, ऐसा रेलवे स्टेशन आपने कभी देखा था? चलिए कुछ थोड़ा सा आनंद लेते हैं, मैं मज़ा नहीं ले रहा हूँ। कुल मिलाकर के यह रेलवे स्टेशन अत्यंत आकर्षक है। स्टेशन तैयार होने में कुछ दिन और शेष है। कहा जा रहा था कि दिसंबर 2022 तक पूर्ण होगा, लेकिन कुछ काम अभी शेष रह गए हैं। देखा जाए तो स्टेशन पर 3 प्लेटफार्म का निर्माण हो रहा है और यह बहुत घटिया स्तर का रेलवे स्टेशन था। जितना बड़ा अयोध्या का नाम उतना ही घटिया, स्तरहीन। न वहाँ लाइट थी, न वहाँ पेयजल की व्यवस्था थी। लगता था कि दिन में ही आपका ऐसे मार करके और कोई मोबाइल छीन करके लेके चला जाएगा। आपका गठरी मोटरी और सब छीन करके होता भी था। साधु संत ऐसे ही लेटे रहते थे, ट्रेन का इंतजार करते थे। मैंने उसका वीडियो भी संभवतः किया है और मैंने फोटो भी डाला है। चलिए, रेलवे पुलिस के लिए आकर्षक कार्यालय होगा, आवास होगा, कर्मचारियों के लिए बेहतर आवास की सुविधा होगी। ड्रेनेज संबंधी समस्त कार्य इस बिल्डिंग में शामिल किए गए हैं। दिव्यांग, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए लिफ्ट, वेटिंग रूम, वॉशरूम, पेयजल, शानदार प्लाजा, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियाँ एवं अन्य सुविधाओं का पूरी तौर पर ध्यान दिया गया है। भवन सामान्य नहीं होगा दोस्तों, भवन पूरी तौर पर वातानुकूलित होगा। विकलांगजन अधिनियम 1995 का ध्यान देते हुए उनके लिए यानी निःशक्त जन के लिए विशेष सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन के अंदर प्रदान की गई हैं। सबसे खास बात यह है कि रेलवे स्टेशन की जो लंबाई उसके प्लेटफार्म की 3 किलोमीटर होगी, उस पर अगर आदमी एक बार जाएगा और एक बार आएगा तो उसका टहलना हो जाएगा। अच्छी अच्छी टाइल्स लगी होगी, पूरी लाइटिंग की व्यवस्था होगी। लाल, पीली, हरी, नीली जैसी लाइट लगती है वैसी लाइट लगेगी और लोग कहेंगे, वाह, ऐसा रेलवे स्टेशन न कभी था, न है, न आगे होगा। जैसा कि आप तमाम रेलवे स्टेशनों पर देख रहे हैं, यात्रियों के लिए बड़े बड़े आकार के पंखे लगाए गए हैं। जैसे वाराणसी में आप देखेंगे, लखनऊ में देखेंगे, बहुत जगह हमने देखा है और उसका उल्लेख कर रहा हूँ। पंखे ऐसे घूमेंगे और बहुत बड़े बड़े पंखे उसके डैने लगे होते हैं। उसके नीचे फर्श की डिजाइनिंग को बहुत आकर्षक रूप दिया गया है, जिसे देखकर यात्री बरबस कह उठेंगे, वाह, ऐसा भी होता है क्या। रेलवे स्टेशन के बाहर का विशाल परिसर देखते ही बनेगा। लोग सेल्फी लेंगे, लोग फोटो खिंचवाएंगे, लोग वीडियो करेंगे और कहेंगे, यह है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का आकर्षक और नयनाभिराम रेलवे स्टेशन। लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि भारत में ऐसे रेलवे स्टेशन होते हैं क्या। अब लोगों को पढ़ने लिखने के लिए यहाँ अच्छी किताबों की दुकानें होंगी, वहाँ धार्मिक किताबें होंगी, पेपर पत्रिकाएं होंगी और विश्व स्तर की तमाम पत्रिकाएं और पेपर ग्रंथ उन्हें प्राप्त हो सकेंगे। पर्यटक सूचना का आकर्षक बोर्ड लगा होगा, वाटर कूलर होगा,
दिव्यांगजन का विशेष ध्यान देते हुए उनके लिए अलग शौचालय, मूत्रालय एवं वाचनालय होगा। धात्री महिलाओं के लिए शिशु देखभाल केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। यदि कोई बीमार है तो बीमार कक्ष भी रहेगा, वहाँ डॉक्टर भी रहेंगे, वीआईपी लाउंज होगा, पर्यटक सूचना का कार्यालय होगा, अत्याधुनिक रिटायरिंग रूम होगा एवं पुरुष तथा महिलाओं के लिए डॉर्मेट्री की सुविधा अलग से होगी। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बहे पावनी, ऐसा मानस में लिखा है। अयोध्या कई बार उजड़ी, कई बार बसाई गई, विक्रमादित्य ने इसे बसाया था और यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। यहाँ सीता रसोई भी है, यहाँ कैकेयी महल भी है, यहाँ दशरथ महल है, यहाँ तुलसीदास जी का जहाँ उन्होंने रह करके मानस के कुछ खंडों की रचना किया था वह तुलसी उद्यान भी है। यहाँ सरजू मैया है जो आकर के काफ़ी शुद्ध है अभी सरजू मैया का जल, और यही वह स्थान है जहाँ ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। यह गीत आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और दशरथ जी ने जो तपस्या किया था जाकर के, और उन्हें 4 पुत्र चौथेपन में कष्टों से हमने पाए हैं और राम बिना कैसे रहेंगे जो इन नैनों के तारे हैं, ऐसे कह करके और विश्वामित्र जी ने इन्हें मांगा और मांग करके कहा, असुर समूह सता वही मोही, मैं याचन आयोन रिपतो ही, असुर समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद्ध मैं होप सना था। और निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए पन किन्न, ऐसा मानस में उल्लेख है। निश्चरहीन करहु मही, जब देवताओं ने कहा कि यहाँ पूछा श्री रामचंद्र जी ने कि यह हड्डियों का अंबार कैसे है, किसकी हड्डियां हैं, अस्थियां किसकी हैं, तो देवताओं ने कहा प्रभु यह जो साधु महात्मा और ऋषि मुनि हैं उनको निश्चरों ने खाया है और खा करके फेंक दिया है, वह हड्डियां हैं। तो भगवान राम ने कहा यह इसका उल्लेख है, भुज उठाए पन किन्न, सब ही मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के साथ वहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी भव्यता के साथ निर्मित करा रही है। वहाँ की सड़कें और वहाँ के तमाम निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दोस्तों, देश विदेश से लोग देखना चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी कई बार से दीपावली भव्यता के साथ वहीं मना रहे हैं और श्री रामचंद्र जी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, माता जानकी और पवन सुत हनुमान आते हैं हेलीकॉप्टर से, और फूलों की बारिश की जाती है। वहाँ रामलीला भी और भव्यता के साथ की जा रही है। वहाँ का जो मंदिर है जहाँ हनुमान जी रह करके रक्षा करते हैं, उस मंदिर को भी हमने दिखाया है, उस मंदिर को आपने देखा होगा। तो यह सब कुछ है। विदेशी पर्यटक और हमारे देश के लोग भी उसे देखना चाहते हैं। मैंने आज मोटा मोटा उसे दिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। इसके अलावा भी जो कुछ आप देखना चाहेंगे आप हमें बताएंगे, विनम्रता के साथ मैं उसे धारण करूँगा और दिखाने का भरपूर प्रयास करूँगा। जो कुछ भी दिखाऊँगा वह सत्य दिखाऊंगा, यथार्थ से आच्छादित रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का दिव्य नमस्कार सभी आत्मीय दोस्तों को। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम भाई कोई जर्नी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस समय हूँ भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में, और पीछे मौजूद है हमारे अयोध्या जंक्शन, जो पुराना रेलवे स्टेशन इस समय मैं उसके बाहर मौजूद हूँ। और यहाँ से आप चले जाएंगे, ये रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से आप चले जाएंगे अयोध्या सिटी के अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पर चल रहा है भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण। और बहुत ही ज्यादा भव्य और खूबसूरत मंदिर बनाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है जो भगवान श्री राम का नया मंदिर बन रहा है वो है विश्व का 3रा सबसे बड़ा मंदिर। और आज हम यहाँ पर स्पेशली एक चीज को कवर करने आए हैं। हमारा बन रहा है ब्रांड न्यू अयोध्या रेलवे स्टेशन, जो भाई किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। इस स्टेशन पे आपको जो फैसिलिटी मिलेंगी ना, वो इंडिया के शायद ही किसी रेलवे स्टेशन पर आपको फैसिलिटी मिलेंगी। हम चलेंगे अंदर से भी उसको कवर करेंगे। पहले हम पुराने रेलवे स्टेशन को दिखा देते हैं।
ये जो अपना पुराना अयोध्या कैंट है, ये देखिए मंदिर जैसा राम मंदिर है उसी तरह से इसकी आकृति है। और सामने भगवान श्री राम का पूरा परिवार है। जैसे आप मंदिर की तरफ एंट्री करेंगे तो आशीर्वाद लेके एंट्री करिए, यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत कीजिए। ये कुछ भाई बाहर का एरिया है जहाँ पर अभी लगभग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इधर तैयार हो रहा है वर्ल्ड क्लास 5 स्टार लग्जरी, किसी एयरपोर्ट से कम नहीं, अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन।